नमस्कार, क्राइम तक देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ वर्णिता वाजपेयी। गैंगस्टर्स, इन दिनों ये गैंगस्टर्स खबरों में हैं, सुर्खियों में हैं। अब आप चाहे लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू ले लीजिए या फिर गोल्डी बराड़ की जो धमकियां मिल रही हैं सिद्धू मूसेवाला परिवार को, उसे ले लीजिए। जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जो भी इनका नेक्सस है, वो हर तरफ अभी सुर्खियों में बना हुआ है, खबरों में है। लोग इन पर सोशल मीडिया पर आप इनकी खबरें देख सकते हैं और एक दूसरे को ये लोग धमकी दे रहे हैं। लेकिन इस वक्त ग्वालियर में एक ऐसा लड़का है जिसकी उम्र अभी बहुत छोटी है। उसने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। पुलिस तो छोड़िए, जो क्राइम ब्रांच की टीम है उनकी हवाइयाँ इस लड़के ने उड़ा रखी है। अब आप इसे छोटू दादा कहिए या फिर छोटू कठेरिया, इस लड़के ने इतनी सी उम्र में कुछ ऐसे कांड किए हैं। हम इसे कांड ही कहेंगे, कर्म नहीं कह सकते, क्योंकि जिस तरीके से इसने कांड किए हैं वो देखने के बाद, वो समझने के बाद पुलिस भी सकते में है कि एक लड़का इस तरीके से कैसे कर सकता है। दरअसल सबसे पहले आप ये तस्वीरें देखिए और इन वीडियोस को देखिए जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इन वीडियोस में दिखने वाला भौकाल मचाता ये लड़का है छोटू दादा या फिर छोटू कठेरिया। इसका एक गैंग है, दूधिया गैंग, जो इसने बनाया है। इसके गैंग में कुछ लड़के भी हैं। लोगों को ये अपनी ओर इकट्ठा कर रहा है, आकर्षित कर रहा है कि लोग इसकी तरफ आएं और इसके गैंग में शामिल हो जाएं। इसके वीडियो से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ये लोगों को अपनी ओर ग्लैमराइज कर रहा है, फैंटेसाइज कर रहा है कि जो लड़के हैं, जो नए नए यंगस्टर्स हैं, वो इसकी गैंग में शामिल हो, और ख़ास करके ग्वालियर के। आप ये वीडियो देखिए किस तरीके से इसने अपने हाथों में गन उठाई और फिर उसे ये चूम रहा है। दूसरा वीडियो देखिए, एक कार पर ये लड़का खड़ा है और अपनी जो पिस्टल है उसे लहरा रहा है और साथ ही फायरिंग कर रहा है। एक और वीडियो देखिए, ये वीडियो सेंट्रल जेल का है। यहाँ पर भी ये अपने दोस्तों के साथ वीडियो बना रहा है। ऐसे कई सारे वीडियो आपको इस लड़के के सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे, क्योंकि ये नया नया गैंगस्टर है। एक तरीके से आप इसे फेसबुक का गैंगस्टर कह सकते हैं। ये अपने आप को गैंगस्टर साबित करने पर लगा हुआ है। इस पर आपको समझना होगा कि एक तरीके से ये लड़का गैंगस्टर है नहीं, ये खुद को खुद ही साबित कर रहा है पुलिस की नज़रों में, समाज की नज़रों में, कि हाँ मैं गैंगस्टर हूँ, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ कर दिखाओ। दरअसल छोटू दादा की अगर हम बात करें तो इसकी उम्र का फ़िलहाल अंदाज़ा नहीं है। पुलिस को भी ये कोई आइडिया नहीं है कि इसकी उम्र कितनी है। लेकिन जब हमने गूगल पर इसके बारे में सर्च किया तो देखिए हमें क्या मिला। गूगल पर इसके बारे में कई सारे आर्टिकल्स हैं, कई सारे वीडियो हैं जिन पर ये साफ साफ लिखा हुआ है कि इस लड़के ने अपने दोस्त को गोली मार दी, रंगदारी कर रहा है, वसूली कर रहा है, किडनैपिंग, छोटी छोटी जो चीज़ें होती है, मतलब किसी के गैंग के साथ मिलकर जो काम करना होता है, वो ये इसने करना धीरे धीरे शुरू किया। तब ये लाइमलाइट में आया, ये खबरों में आया और उसके बाद इसने अपनी गैंग बनाना ही शुरू कर दिया। अब गैंग कैसे बनाई? इंस्टाग्राम, फेसबुक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, हम सब चलाते हैं, आप सबको पता भी होगा। अगर मैं आपको कुछ पीछे ले जाऊं तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि दिल्ली में एक वक्त में बहुत सारे गैंगस्टर थे जिन्होंने जो अपने करियर की शुरुआत, करियर ही कहेंगे क्योंकि इन लोग के लिए इनका करियर ही है, इन लोगों ने शुरुआत फेसबुक से की। फेसबुक पे टिल्लू ताजपुरिया एक बहुत फेमस नाम है, एक बड़ा गैंगस्टर है। उसने फेसबुक के ज़रिए उसका गैंग बनाया, लोगों को इकट्ठा किया, यूथ जो यंगस्टर्स हैं उन्हें अपनी ओर आकर्षित किया। फिर उसने बहुत बड़े बड़े कांड किए, मर्डर, डकैती, चोरी, जितने भी बड़े नेक्सस थे उनके साथ उसने हाथ मिलाया। तो इस तरीके से जो गैंगस्टर्स हैं उनका जन्म हुआ फेसबुक के ज़रिए। सेम अब ये जो लड़का है, छोटू दादा है, छोटू कठेरिया है, जो ग्वालियर में अपनी दहशत मचा रहा है, अपने आप को एक दादा बना रहा है कि मैं यहाँ का गुंडा हूँ, वो भी इसी तरीके से फेसबुक और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल कर रहा है। वो सोशल मीडिया पर अपने इस तरीके के वीडियोस डालता है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कितने अजीब अजीब तरीके के इसके वीडियो हैं, और खासकर पिस्टल के साथ ही हैं। कहीं ये फायरिंग कर रहा है अंधाधुंध, कहीं पिस्टल को चूम रहा है, कहीं पर अपने दोस्तों के साथ भौकाल मचा रहा है। इसी तरीके के इसके वीडियो ये सोशल मीडिया पर डाल रहा है ताकि जो यंगस्टर्स हैं वो इसकी ओर आकर्षित हो। अब ऐसा यंगस्टर्स के आकर्षित होने की बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कुछ दिनों पहले जब लॉरेंस का इंटरव्यू आया, वो खूब वायरल हुआ। उसके बाद 2 लड़कियां लॉरेंस से मिलने जेल तक पहुंच गई। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि लॉरेंस एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, उसने किस तरीके के काम किए हैं, खबरों में है, आप सब जानते भी हैं। उससे मिलने जब 2 लड़कियां पहुंची तो सेम इसी तरीके से इस लड़के ने भी हथकंडे अपनाने शुरू किए, क्योंकि ये भी यूथ को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है, अपनी बड़ी गैंग बनाना चाहता है
और जिस तरीके से ये काम कर रहा है, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर ये एक्टिव है, यहाँ तक कई सारे पेजेस हैं। हम ये नहीं कहते कि ये पेजेस इसी के हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे पेज हैं जिस पर इसके वीडियोस आपको मिलेंगे। अगर आप देखें तो क्रिमिनल गुरु करके एक पेज है, किंग ऑफ ग्वालियर करके पेज है, जिस पर इसके बहुत सारे वीडियोस हैं। यहाँ तक कि इन वीडियोस पर कुछ कोट लिखा हुआ है। वो भी क्या लिखा है वो मैं आपको बताती हूँ। इस पर देखिए, इस पर लिखा है कि बंदा मारने के लिए जिगरा चाहिए। तो एक तरीके से ये पुलिस को खुला चैलेंज है, उनको चुनौती है कि आप मुझे कुछ पकड़ सकते हैं तो पकड़ कर दिखाइए, मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो बिगाड़ कर दिखाइए। यहाँ तक कि ये जो लड़का है, छोटू दादा है, ये लिखता है अपने इंस्टाग्राम पर कि नाम बड़ा होगा तो कांड बड़ा होगा, थर्रा जाए ग्वालियर मुझे ऐसा नाम चाहिए। यानी कि ये अपनी जो इसके कोट हैं, जिस तरीके से ये जो लिख रहा है वो चीज़ें इसके मन में हैं, तो आप ये जान सकते हैं कि ये खुद एक बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना चाहता है। और हाँ, हम इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, हम चाहें तो इन्हें इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये गैंगस्टर्स फिर ऐसा कुछ काम कर देते हैं कि इन्हें खबरों में हमें आपको बताना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इनसे बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ख़ासकर जो यंगस्टर्स हैं जो इनकी ओर आकर्षित हो रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको इन जैसे लोगों से बचना है। ये एक तरीके से इंस्टाग्राम पर आकर, फेसबुक पर आकर आपको ग्लैमराइज करते हैं, इनकी दुनिया देखकर, इनकी जो रील्स हैं, ये छोटे छोटे से रील्स बनाते हैं पिस्टल और इसके साथ, ये देखकर बहुत से लोग होते हैं जो इनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। पर ये इन्हीं चीज़ों से बचना है, क्योंकि जब अगर हम पुराने गैंगस्टर्स की बात करें, हम लॉरेंस पर आएँ, गोल्डी बराड़ पर आएँ, इन लोगों ने भी जो शुरुआत की थी वो फेसबुक, इंस्टा, मतलब सोशल मीडिया से ही की थी। उस वक्त वो इंस्टा पे ये लोग एक्टिव नहीं होंगे लॉरेंस वगैरह, लेकिन फेसबुक से इन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की, सोशल मीडिया पर ये सारी चीज़ें डाली। उस वक्त कोई भी चाहे तो इन्हें इग्नोर कर सकता था, इग्नोर किया भी होगा, पुलिस ने भी किया होगा छोटी मोटी चीज़ों से। फिर उन्होंने इस तरीके से काम करना शुरू कर दिया, इतने सारे मर्डर कर दिए, बड़े बड़े गैंग वॉर कर दिए कि अब ये एक बड़े गैंगस्टर बन गए हैं और इस तरीके की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। तो सेम हम जो ग्वालियर का दूधिया गैंग का एक सरदार है छोटू दादा, ये अपने आप को खुद ही सरदार कहता है, इसके बारे में बात करें तो हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि इसने काम माफ़ करें, कांड कहा जाएगा कि कांड ही इसने इस तरीके से कर दिए। ये अगर लोगों को मार रहा है, ये छोटे छोटे रंगदारी वसूली इन जैसे कामों में अगर लिप्त है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और पुलिस को ये खुला चैलेंज भी दे रहा है। पुलिस इस तरीके के वीडियो बनाता है और बोलता है कि अगर आप मुझे पकड़ सकते हैं तो पकड़िए, जब तक सूरज चांद रहेगा छोटू दादा का नाम रहेगा। इस तरह के आप इन वीडियोस में देखिए, इसी तरीके के कोट्स लिखे हैं। तो ये पुलिस को अपनी तरफ वो एक तरीके से आकर्षित कर रहा है, अपनी तरफ चैलेंज दे रहा है कि अगर आप मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो तो साहब बिगाड़ कर दिखाओ, मैं तो बड़ा गैंगस्टर बनूंगा। अब इसके लिए जो पुलिस है, इसके कुछ वीडियोज इस तरीके से वायरल हुए थे, पुलिस ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की, पुलिस गई भी, इसे पकड़ा भी, लेकिन फिर ये छूट गया। अब उसके बाद जब धीरे धीरे इसका ग्वालियर में नेक्सस बढ़ रहा है, इसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत प्रॉब्लम की बात है, एक समस्या है कि एक और गैंगस्टर्स मतलब इस समाज में पैदा हो रहा है, जिसके लिए पुलिस ने प्रॉपर क्राइम ब्रांच की टीम बनाई। अब क्राइम ब्रांच की टीम इसके खिलाफ जो है पूरी जांच पड़ताल कर रही है, लेकिन इस लड़के ने अभी भी अपने आप को रोका नहीं, कंट्रोल नहीं किया, अभी भी आगे बढ़ रहा है, अपने आप को और बड़ा गैंगस्टर बनाने पर तुला हुआ है और क्राइम ब्रांच की नाक में भी ये दम कर रहा है। फिलहाल जो क्राइम ब्रांच है वो इस पूरे नेक्सस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही है। क्राइम ब्रांच अब फिलहाल ये भी पता कर रही है कि इसके खिलाफ और क्या क्या सबूत हमें मिल सकते हैं। क्या, जैसे इसके बारे में खबर आई थी कुछ दिन पहले, इसने अपने दोस्त को ही गोली मार दी थी। तो अब क्राइम ब्रांच ये पता करे कि इसने कुछ और भी इस तरीके से मर्डर किए हैं, उनके खिलाफ प्रॉपर सबूत मिल जाए जिसके तहत इसको सज़ा भी दिलाई जा सके। प्लस क्राइम ब्रांच अब इस बारे में भी पूरी जांच कर रही है, इस लड़के और इसके गैंग के बारे में कितने लोग जुड़े हैं, क्या ये किसी बड़े गैंगस्टर की गैंग से जुड़े हुए हैं कि राजस्थान एमपी में और भी जो बड़े गैंगस्टर्स हैं कहीं उनके साथ तो इनका लिंक नहीं है। ये सब भी पुलिस जांच कर रही है। साथ ही ये पता लगा रही है कि किसी का हाथ तो नहीं है इन लोगों पर, क्योंकि कोई बड़ा गैंगस्टर है या पुराना कोई गैंग होगा गैंगस्टर्स का जो अभी काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन इस तरीके से जो बच्चे सामने आए हैं, इन्होंने गोलीबारी और लोगों को मारना शुरू किया, तो कोई बड़ा गैंगस्टर तो नहीं है जिसने इन पर हाथ रखा हो। तो पुलिस इन सब चीज़ों की जांच कर रही है। फिलहाल जो छोटू दादा है वो अभी खुला घूम रहा है, अपनी दहशत मचा रहा है और इसी तरीके के वीडियो बनाकर पुलिस को खुला चैलेंज भी दे रहा है।